सिंपल हम टेक्निक से चालू करते हैं कि लड़के लड़के आजकल मॉडर्नाइजेशन एजुकेशन सिस्टम, हेलो नमस्ते प्रणाम सब भूल गया। तो लड़के क्या करते हैं, हाय हेलो, है कि नहीं? और लड़के जानबूझ के लड़कियों का हात प्रेस करने की कोशिश करते, तो स्वतः ताकदवर दाखवण्यासाठी। पण हात मिळवायची एक पद्धत, हात मिलाने का एक सिस्टम है। ये जो उंगली है ना पहली, वो सिर्फ सीधी रखनी है, त्याला कडक नाही करायचं, काही नाही, फक्त ते सरळ ठेवायचं आणि मग ग्रिप घ्यायचं, तो समोरचा हात दाबू शकत नाही। क्योंकि ये उंगली सीधा रख के हाथ मिलाने से ये जो मसल्स है ये एक्सपांड होते आणि ग्रिप घेतला तर हे मसल्स टाईट होऊन जातात, ते सहसा दबत नाही किंवा इजीली वो प्रेस होते नहीं है। क्लियर? और बचाव करने के लिए 1 सेकंड बहुत होता है, 1 सेकंड। अगर कुछ सचमुच वो लड़की सेल्फ डिफेंस के टेक्निक जानती तो उसके लिए 1 सेकंड बहुत हो गया, सामने वाले को तोड़ने को, उसकी हाथ तोड़ने के लिए, उसकी आंखें फोड़ने के लिए, कुछ भी करने के लिए। ये हम प्रैक्टिस करेंगे। तो हाथ मिलाना कैसा कि नॉर्मल हाथ मिलाना है, ओके, तो सीधी उंगली रख के हाथ मिलाना, इससे वो दबा नहीं पाता। इससे ज़्यादा, और लड़कियों के पास कैसा पेन होता है, हेयर पेन है, कुछ भी, अगर कोई लड़का बार बार जानबूझ के हाथ मिला रहा होगा तुमसे, तो वो जब हाथ मिलाने आता ना, जैसे उंगली बीच में रखो और हाथ दबाओ, तो अनबेरेबल पेन्स होते, तुम्हाला माहिती आहे ना, असं अडकिटात सुवारी ठेवल्यानंतर कसं होतं तसं अनबेरेबल पेन्स होते, अपने आप हाथ छोड़ दे। और अगर वो हाथ छुड़ा नहीं पाता है ऐसा, तो ये जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है, ये खुद का दबा के देखो, सब ताकद से दबा, दर्द होता की नाही देखो, जोरात दाबा मध्ये, दुखतं का? तर कोणी असा हात धरला, तुमच्याकडे हेअर पिन असतं, काही असतं नसेल तर फक्त हे जर प्रेस केलं तर हात आपोआप सुटतो। किती सिंपल टेक्निक, पण आपल्यापर्यंत तुमच्या एज्युकेशनमध्ये नाही नाही, तुम्हाला कळलं की तुम्ही बरोबर ते लक्षात ठेवाल की हात असा मिळवायचा, सोडवायचा तर कसा सोडवायचा, आहे की नाही? आणि जनरली काय होतं की बाबा खांद्यावर हात ठेवणं, हो की नाही? तर मुलीच्या खांद्यावर हात ठेवणं, तर ती आता आता मी काय करू म्हणून घाबरून गेली तर काय होणार आहे? तो समोरच्याला जे करायचं तो त्रास देऊन निघून जाईल ना। पण जर मला काही येत असेल आणि तो खांद्यावर हात ठेवला तर मी काय करू शकतो? मी काय केलं, त्याचा हात फक्त जागेवर फिरवला, माझे दोन्ही बोट इथे लावले, दोन्ही बोट मागे लागले आणि त्याला ओढलं। इट्स अ रिस्ट लॉक। झटका दिला तो यहाँ पे 14 जॉइंट है अपने हड्डियों के, उसमें से एक भी जॉइंट निकल गया तो डिस्लोकेट हो जाता है, हैंड का वर्किंग चला जाता है। और अगर प्रेस करते हो तो अनबेरेबल पेन्स होते हैं। 8 घंटे कोई जिम मारने वाला भी होगा ना, तो उसका 1 सेकंड में मैं हाथ तोड़ के बता सकता हूँ कभी। इट्स अ स्किल, इसमें ताकत नहीं लगती, अपोजिट लॉकिंग स्किल है ये, हम किसी को भी तोड़ सकते हैं। इसलिए ये जो कोर्स है ना, ये स्पेशल गर्ल्स और बॉयज को हम सिखाते हैं जो 5 साल मेरे पास रेगुलर रहते हैं ना, उन लड़कों को, ताकि गलत इस्तेमाल मत करें, उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कोई बगैर हथियार के लड़के हफ्ता वसूल चालू करेगा, पैसा दे नहीं तो हात तोड़ देतो, पैसा दे नहीं तो बेहोश कर सकतो। तर मुलींना, जे मुलं मॅच्युअर्ड होतात त्यांना शिकवलं जातं की याचा मिसयूज होऊ नये, गुस्से में आपस में मार दिया तो भी गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर? अब ताकतवर है, हाथ नहीं छोड़ा रहा है, सीधा हाथ रखा। मैंने क्या किया, ग्रिप ली, टर्न किया, लॉक। ये क्या हुआ, ये कब हुआ? मेरे हाथ में उतनी ताकत थी कि हाथ ट्विस्ट कर सकता हूँ। ये आर्म पिट से लॉक है, यहाँ से हड्डी निकल जाती अपोजिट ठक करके, कि अगर मैं राह चलते आ रहा हूँ, मैं लड़की हूँ, लड़का, उसने हाथ लगाया, इधर से उनके सामने देख रहे क्या हम लोग सब? आपको अभी आ रहा है, हाथ लगाया, कितना समय लगा? यहाँ पे झटका लगता है, हड्डी बाहर निकल जाती है नीचे से, पेन। कितना भी तगड़ा आदमी रहो सहन नहीं कर सकता। ये क्या है, आर्म पिट लॉक, अपने आर्म पिट का यूज करके हाथ को झटका देकर दो। इसमें अगर ताकत से ऊपर दबाओगे तो पेन्स होगे, झटका दोगे तो हड्डी बाहर निकल जाएगी। पर ये क्या है, आर्म पिट लॉक, अगर कंधे पे हाथ रखा है तो। लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो ताकतवर है, मैं तो लड़की हूँ, वो जिम जाने वाला गुंडा है, नो यूज। पहले अब वो हाथ भी नहीं घुमा पाए, फिर मैं क्या करूँगा? मैं थोड़ी बोलेंगे भैया जानते हैं मुझे, छोड़ने थोड़ी वाला है। क्लियर? तो देखो, 1 रिलीज योर हैंड, 2 स्ट्रेट ओवरलैप किया, एल्बो के नीचे हाथ रखा, वो भागकर जाना नहीं बोल के उसको पकड़ के रखा, अपने ही हाथ को फोर ऑफ पे लगाया, और यहाँ देखो, यहाँ उसको एल्बो को लॉक दिया,
तो ये कैसा होता है, ये आ रहा है फास्ट, वो टैप कर रहा मतलब अनबेरेबल पेन है। स्ट्रीम में टैप मतलब मुझे लॉक लग चुका है भाई, छोड़ दो, आई एम ओके। क्योंकि टैप नहीं करेगा तो मुझे भी पता नहीं चलेगा हड्डी कब बाहर निकली उसकी, डिस्लोकेट हो जाता है। अपोजिट लॉकिंग जॉइंट, क्लियर। अगर कोई चाकू लेके आया तो क्या करोगे? चाकू बघितल्यानंतर आता काय करू, मारून टाकेल तो आपल्याला, है ना। क्योंकि कैसा है, पर हमेशा लड़के और महिला भूल जाती कि रोज हम काटते ना सब्जी, तसं समोरच्याला कापायची हिम्मत का ठेवत नाही तुम्ही? डरते हो का सब्जी काटते समय? हाथ कितना सफाई से चलता है, टक 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 टक, हाँ? मम्मी सिखाती है बचपन से। तो जब कोई हमको छेड़ने आता है तो हथियार उठाने के मारने के लिए क्यों डरते हो? हाँ? ये ओरिजिनल है, AK-47 के आगे लगाते, संगीत में नहीं क्या, गोली खत्म होने बाद यूज करते। ये तो नींद में से ऊपर को छोड़ा तो घुस जाएगा अंदर। लेकिन पहले एक बार स्लो बताता हूँ और बाद में फास्ट किस तरह से ये इंटेंगल आर्म लॉक है। अगर हाथ फोल्ड होता है तो हम क्या करें, पहले बेसिक बता दें। इंटेंगल आर्म लॉक ऑन द स्ट्रीट फाइट क्या होता है, इंटेंगल आर्म लॉक का हाथ अगर फोल्ड है ऐसा नीचे या ऊपर कहीं भी तो उसको लॉक कर सकते हैं। तो उसका स्ट्रीट फाइट में यूज किया है, अगर हथियार नहीं है और नॉर्मल है, कोई लड़का छेड़ने आ गया या कोई अपने नजदीक आ गया, लंबा रह के मैंने बताया क्या करना है, रिस्ट लॉक देना है, आर्म पिट लॉक देना है, स्ट्रेट आर्म लॉक देना है ना। लेकिन अगर नजदीक आ गया जरूरत से ज्यादा, ओके, तो डरना थोड़ी, हाथ फोल्ड है ना उसका। देखो मैंने राइट हैंड किधर डाला, लेफ्ट हैंड मेरा फ्री है, 1 2 3, एक उंगली से हड्डी निकल जाती, शोल्डर है, दाबलं की दुखते म्हणून तो टॅप करतो। हा लॉक कसा है, चाकू कोणी मारायला आलं तर काय यूज होता त्याचा तो। और एक बात ध्यान रखना, शस्त्र पे नजर होनी चाहिए। अपने को बचाने के लिए हमारी नजर सामने होनी चाहिए, नीचे देखने वाला हमेशा मार खाएगा। थोड़ी खालती वक्त डोक्यावर मारलं तर कळणार का त्याला? इसलिए नीचे देखना प्रोहिबिटेड, निषिद्ध मानलं गेलं, नजर खालती ठेवायची नाही। युद्ध कलेचा नियम है कि दुश्मन की आंखों में देखो, कारण डोळे बोलतात, आंखें बोलती, आंखें तुम्हारी एक्सप्रेस करती एक्सप्रेशन। गुस्से में है, डरा हुआ है, थका हुआ है, एग्जॉस्ट है, मारने वाला है, कुछ सोच रहा है, हर चीज अपनी आंखें बोलती है। सही बात है ना, आंखों से हम एक्सप्रेशन कैप्चर करते हैं सामने वाले। तो युद्ध कला में सबसे मेजर रोल है आंखों का। तो नजर अगर हटेगी, अगर वो मारने आ रहा, नजर हटी तो क्या होगा, सीधा। तो उसके वार को मुझे रोकना है, लेकिन रोके बराबर मुझे मेरा अटैक करना है। अगर वो मुझसे ताकतवर होगा तो रोकने के बाद वापस वो ताकत लगा के मुझे मार सकता है, तो उसको एक क्षण भी नहीं देना है। देखो स्लो में पहले तुम फास्ट करूंगा तो समझ में आएगा मैंने क्या किया, कि अटैक करने आया, मैंने पहले हाथ को रोका, अंदर आप पीठ पे डाला और लॉक किया। हाथ टूटने के बाद वो कहां से चाकू उठाएगा? चाकू उचलू शकेल का हात तुटल्यावर? आणि मी जर डोळे बंद करून गेले तर चाकू कुठे लागेल? म्हणजे लक्ष कुठे ठेवायचंय कि ज्या शस्त्राने तो अटॅक करतोय। आणि एक बात ध्यान रखो, तलवार, लाठी, चाकू हे नेहमी अटॅक करण्याचे लोक वापरतात। तो चाकू ऐसा मारेगा क्या कोई? बुझेगा क्या? वो नहीं। तलवार भी ऐसा करेगा क्या? ये लाठी भी ऐसा मारेगा क्या? ये एक्शन मतलब फोर्स। चाकू ऐसा मारेगा, पेट में मारेगा, साइड में घुमाएगा, है ना। तलवार ऐसा घुमाएगा या पेट में डालने की कोशिश करेगा, मतलब फोर्स है ना, फोर्स 100%। कुछ सेकंड के लिए वो फोर्स अपना डायवर्ट कर, ताकद तो लावेल की नहीं। तर तो जो क्षण आहे हात उगारून मारण्यापर्यंतचा, तेव्हा जर तुम्हाला डिफेन्स करता नहीं आला तर ते शस्त्र तुमच्या शरीरात जाईल। तो अलर्ट रहना, अलर्ट। जब भी मैंने जो बोला कि ऑब्जर्व करते चलना है, मैं राह चल रहा हूँ, मेरा ध्यान होगा उसके हाथ में चाकू है तो मैं डिफेंस करूंगा ना। मैं नीचे देख के चल रहा हूँ तो क्या होगा? क्लियर? तो हमेशा ऑब्जर्वेशन। अभी वापस देखो, इसमें की पॉइंट क्या है, वापस देखो, हाथ रोकना। क्यों मारेगा? मैंने अगर रोका नहीं तो गया, रोका तो देखूंगा, घुमा दिया तो चाकू भी छूटेगा और हड्डी भी बाहर निकलेगी। तो क्या बोलते हैं, इंटेंगल आर्म लॉक, कि हाथ ऐसा भी रहा तो लॉक होता है, हाथ ऐसा भी रहा तो लॉक होता है। क्लियर? पोटात मारलं तर काय करणार?
हाँ भाई मार मुझे। सोने की छुरी है, सोने की छुरी। उसको पेट में लेंगे क्या हम? वो रखने के काम किए ना। सोन्याचं चाकू आहे तर आपण पोटात घेणार का त्याला? चाकू आहे तो, लागणार ना शेवटी। तो पहले कैसा है, स्लो देखो मैं क्या कर रहा हूँ। अगर वो मैं राह चलते जा रहा हूँ, चाकू मारने की एक्शन उसने की, तो मैंने पहले क्या किया, उसके हाथ का डिस्टेंस और वो वेपन का डिस्टेंस मैंने पहले खुद को सेफ किया। सेल्फ डिफेन्स म्हणजे आधी स्वतःला वाचवणे, नंतर बाकीचं। स्वतःलाच वाचवू शकलो तर काय डिफेन्स करणार आपण? है की नाही? तो काय मारतोय, काय केलं, नंतर मी काय केलं, क्रॉस प्रेस। मी माझे हात क्रॉस केले, त्याला खालती दाबलं। माझा जो हात आहे उजवा, तो पलटवला, त्याच्या मनगटाला धरलं, त्याचं पूर्ण त्याला फिरवलं, तेव्हा ट्विस्ट झालाय, कोपर वरती आलाय, मी याच्यावर पाय ठेवला तर काय होईल? इसको बोलते हैं हिज्जा गता में, घुटने से लगाने वाला। हिज्जा मतलब घुटना जॅपनीज में, गता में मतलब लॉक करना। हिज्जा गता में गुडघ्याचा वापर करून लॉक करणे। कसा? किती वेळ लागतो? जर तो फोर्स मध्ये येत असेल, तुम्ही त्याचा हात करून त्याला खालती सुद्धा घेऊ शकतो, की तो आता आला लॉक, कारण तो फिरला नाही तर त्याचा खांदा इथून निघून जातो, खांदा फिरून जातो, जॉईंट होतो, कारण मी पूर्ण हात फिरून टाकलेला आहे। तू मूवीज देखते ना, तो 99 नहीं 100% जो भी फॉलिंग की टेक्निक है, या जो थ्रो हाथ तोड़ने की टेक्निक है, या बेहोश करने की टेक्निक है, वो सब जूडो मार्शल आर्ट के। वो एक्टर को सीखना पड़ता है ये। और वो उसका जो डायरेक्टर है, फाइट कंपोज करने वाला, वो उनको सिखाता, फिर उस तरीके से उनका 10 बार रिटेक होकर शूटिंग होता है। ये जो हम लाइव बता रहे वैसा, तो उनको लगता है क्या हीरो करता है, हीरो कभी भी मार खा सकता है। हमसे भी ॲक्शन देखते हो, टाली वाजवते, किती चांगला हीरो। हीरो पैसा घेऊन काम करतो, तुम्ही ओरिजिनल हिरोईन आहात तुमच्या लाईफच्या, की जे रिअल वर्क करतात। क्लिअर? ठरवायला तर काय करणार? नको रे बाबा, मुंडी उडवली तर, है ना, गर्दन उठाया तो क्या करेंगे? पोट आहे ना, पोटाचा वापर करून आपण हात तोडू शकतो, पण आपल्याला माहित नाही, आपल्याला असं वाटतं पोट खूप नाजूक आहे, लागलं तर, कुणी मारलं तर आपण असं करतो, खूप जोरात लागलं। क्लिअर? आता चाकू तलवार घेऊन येतोय, तर तो कसा मारेल? मी रस्त्याने चालतोय, तो आला, 1 सेकंद चुकला तर काय झालं असतं? मी काय केलं, आधी मी ते लांब आहे ना, मी जर 1 सेकंद जरी थांबलो नसतो तर कुठे कुठे निघाली असती। नॅचरल है, ते शस्त्र है, शस्त्र का काम करने वाला है, हमको डिफेंस करना है, हमको अपनी नजर वाले रखनी है। काय केलं, त्याच्या मनगटाला, इसमें स्किल क्या है देखो, स्किल क्या है, त्याचा अंगठा अपोजिट डायरेक्शनला है, ऐसा पकड़ना है, एल्बो आ गया इधर, और मुझे सिर्फ शोल्डर, बांबू है, बांबूची मधली गाठ है, काय होईल? तुटेल की नाही? त्याला चाकू म्हणजे तलवार सोडावी लागते, जोरात झटका दिला की। क्लिअर? रस्त्याने चालताना कोणी गळ्यात हात घालतं, कोणी कमरेवरती हात घालण्याचा प्रयत्न करतो, कोणी ग्रीप घेतं, मागून धरू शकतो। क्लिअर आहे की नाही? आता मी मुलगी, मी रस्त्याने चालली, केस धरले, काय करणार? वेणी हातात आल्यानंतर, आणि केस असा नाजूक भाग आहे की केस ओढले की आपण हातपाय गळून जातो। पिट्यूटरी एंड पिनियल ग्लैंड्स, हेयर अटैच, सहस्त्रदल, खींचने से पूरा नर्वस सिस्टम पे उसका इफेक्ट होता है, और हमारा बॉडी पूरा 50%
स्ट्रेंथ लॉस हो जाती है हमारी, तो हम डर के मारे हमारा ध्यान दर्द की तरफ जाता है, डिफेंस की तरफ। दिया तो अगर मैं चल रहा और बाल पकड़ा उसने मेरे, मी काय केलं, क्लिप, ग्रिप, प्रेस, टर्न, लॉक। की जो हात लावला त्याचा हातच तोडून हातात देते, मग कसा धरशील तुम्हाला? आणि नॅचरल कसं होतं, जर मला हे टेक्निक येतात तर मी काय करेल, मी चालले मुलगी होणार गप्पा मारत, धरला लॉक, अपोजिट लॉकिंग डायरेक्ट। आज आपण सायकलवरून पडलो किंवा हात टेकला तर औषध लावतो आपण 4 दिवस दुखतो म्हणून, इथं तर इंटेन्शनली तुम्ही झटका देणार तर तो तुटणारच। मी चाललो मागून येऊन टाकला हात, तो मजबूत आहे, माझ्या हातपायला काय होणार त्या गुंडाला? काय होणार आहे का? त्याला अद्दल घडवा लागणार आहे ना। का तर मला डाव मारता येतो, मी आहे मुलगी पण मला डाव मारता आला नसता तर मी काय केलं असतं, आणि भाजल्यानंतर बसले कर बाबा काय करायचं मला जाऊ दे। क्लियर? लेकिन हमको हमारे फिजिकल मेंटल रिस्पेक्ट के लिए हमेशा लड़ना चाहिए, और सच की लड़ाई से जो लड़ता है ना उसको जिंदगी में सफलता हासिल होती। वाईट लोकांना शिक्षा करणे हे प्रत्येक धर्माचं कर्तव्य आहे, लिहिलेलं गेलेलं आहे, पण आपण ते पाळत नाही। चुका करणाऱ्याला आपण माफ करतो, जाऊ दे बाबा काय होईल हे होईल, आपण घाबरून एक पाऊल मागे हटत असतो। त्याच्यामुळे जेवढे क्राईम चालले ते का होत आहेत, म्हणजे मुला मुलीं दोघांवर काय होत आहेत, का होत आहेत? फक्त भीती, प्रतिकार करण्याची क्षमता मनात नसल्यामुळे। प्रतिकार करने की कैपेसिटी तुम्हारे दिल में नहीं रहने की वजह से तुम सहन करते हो। क्यों रे भाई? सबको एक जैसा पैदा किया, हाथ पैर दिए सबको, तो क्यों हम क्यों डरे? कोई भी आएगा और हमारे पे हाथ लगाएगा या आपको छेड़ेगा या दादा गिरेगा, क्यों क्यों करें हम? और किसी ने अगर प्रतिकार नहीं किया तो समाज तो वैसे ही पीछे जा रहा है और पीछे चला जा रहा है। प्रतिकार क्षमता होनी चाहिए। तो सेल्फ डिफेंस क्या सिखाता है? प्रतिकार करने की क्षमता। सिंपल है, चालता चालता जर कुठे हात धरला काय करणार आहे, माझ्यात तर ताकद क्लिअर। पण याला सोडवायची पद्धत आहे, इकडे बघा, मी आधी स्लो दाखवतो की कुणी हात धरला तर मी काय करतोय, माझे 5 बोट स्प्रेड अप करतो, असं करा सगळेजण, झटक्यात सोडा आणि धरा। पंप हो रहा की हात पंप हो रहा, फुकतो ना हात 2 mm 3 mm, तर मी काय केलं, पंप होतो ना त्या सेकंदाला हात, त्या सेकंदाला मी हात काय करणार आहे बघा, मी हात खेळला, खालती दाबला आणि फिरवला, कसा? कितीही ताकदीने धरलं तर हात सुटतो। ग्रिप, क्लिअर? कळलं का? हे स्किल आहे, जसं मी तुम्हाला बोलला दाखवले कि कुठल्या पद्धतीने तुम्ही केलं तर ते लागेल। तर हाथ छोड़ने हे स्किल है, ये स्किल तुम्हारे दिमाग में अगर तुम प्रैक्टिस कर लोगे तो कभी भी हाथ छोड़ा पाओगे। पहली बार करोगे तो बोलेंगे माझ्या दादाने माझा हात सोडलाच नाही, मला ते शिकावं लागेल, तुमच्या ब्रेनमध्ये ते स्किल टाकावं लागेल की कुठल्या पद्धतीने एक्झॅक्ट सोडवलं की तुम्हाला कोणाचाही हात सोडत नाही। दोन्ही हात धरले, मग आता काय, दोनों हात पकड लिए, तर मी काय करतो बघा, मी दोन्ही हात धरले, मी काय करतो, माझे हात आतमध्ये वळवतो, त्याचे हात ट्विस्ट होत आहे, मी पूर्ण वळवतोय, टर्न करतोय, कारण ही जी ग्रिप आहे वरतून धरा किंवा साईडने धरा, आपले बोट जिथे लागतात ना तिथे ती ताकद कमी झालेली आहे, कॉन्स्टंट इथे जी पावर आहे तो ह्या पे नाही लगती। कितना समय लगा हाथ छुड़ाने के लिए? 1 2 3, हम कुछ भी कर सकते। क्लियर? धनंजय
आता बघ, तो जमिनीला हात लावत नाहीये, हात न लावता मारे. तुम्ही मॅटवर जरी करू तर श्वास रोखून जायचा, पण त्याला माहितीये सुरक्षित पडायचं कसं. आता विचार करा, तो किती लहान आहे, तो 10वी पर्यंत जाईल तर त्याचं किती मेंटल आणि फिजिकल तो स्ट्रॉंग होऊन जाईल. तो कोणाच्या बापाला घाबरणार नाही, एकटाच बघून घेईल, 50 लोकांमध्ये सुटला तरी तो निघून जाईल बाहेर. कोणी काठी मारायला आला तर काय करणार, डोक्यात खायची आणि बेशुद्ध व्हायचं. जब हम लाठी उठाते और मारते ना, वो जो टाइमिंग है, टाइमिंग वो उठा के मारने वाला, उसमें हमको एंट्री करके थ्रो मारना है. आपल्याला बघायचं नाही नुसतं, पण आपण उभं राहिलं तर तो डोकं फोडून जाईल आपलं. आपल्याला मारायचंय. क्लिअर? आज माटे आम्ही जमिनीवरच जात होतो, कुठूनही, कारण पडायची एवढी सवय झालेली असते की तो कुठूनही पडतो. एक शेवटचे 2 मिनिटं घेतो मी, नंतर आपण थांबू. पण आता सिंपल आहे. पुणे हात धरला, बाल है ना, बाल ये जो पीछे का ये सेंसिटिव रहता है, ये ओढले ना तर हात सोडेल. हात धरला, ग्रिप आहे, बोट आहेत ना, नखे वाढलेले असतात ना, 1 2 3 इगल ग्रिप. नरड्याचा घोट घेतला तर हात धरल का तो, का सोडेल? हात पकडेगा या छोडेगा? पण डोकं चालतं का आपल्याला कुठे हात धरल्यानंतर काय करायचं? सिंपल है. मेरे को अगर कुछ भी नहीं आता और मुझे तो बचाव करना है, मेरे में मैं शक्तिहीन हूं, मुझे कुछ भी नहीं आता है, पर मैं एक काम कर सकता हूं. तो हम ये भी नहीं करते, चिल्लाना भी नहीं आता हमको जोर से कि उसका माइंड चिल्लाने की तरफ जा रहा है, वो हमारा हाथ ढीला छोड़ दे, वहां से भाग सके या डिफेंस कर सके. समझ में आ रहा है क्या? मैंने तुमको जो टेक्निक बताया वो सब अपना कॉमन सेंस यूज करना है कि स्पॉट पे अटैक होने के बाद. ऐसे 500 टेक्निक अलग 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 हथियारों के साथ, गाड़ी में बैठे हो, ट्रेन में चल रहे हो, चेयर पे बैठे हो, काउंटर पे बैठे हो, राह पे चल रहे हो, मोटरसाइकिल पे, तो किस तरीके से कहीं से भी अटैक अगर होता है तो किस तरह से बचाव करेंगे, कैसा सुरक्षित हम जी रहे हैं. लास्ट अटॅक बताता हूं. बंदूक कोणी आणली तर काय करणार? गन किसने लाया तो क्या करोगे? सब दे देंगे, सोना चांदी पैसा सब, कानातले गळ्यातलं सगळं. एक बात ध्यान रखो, गोली गोली है ना, वो दीवार भी नहीं देखती, वो जानवर भी नहीं देखती, वो इंसान भी नहीं देखती. वो ट्रिगर 1 सेकंड लगता है ट्रिगर पे उंगली लगने का. अगर कोई हथियार से हमको दूर से हैंड्स अप कर रहा है तो चुपचाप भागो. खेटर हाथात उचलून पळायचं नहीं, क्योंकि अगर गोली मार रहा है तो हमको डिफेंस के लिए क्या है, आड़ोसा भगना जरूरी. हमको साइड देखना जरूरी कि गोली हमको ना लगे. अगर वो नजदीक आकर हमको बंदूक लगा रहा है तब डिफेंस हम कर सकते, दूर से नहीं कर सकते. दूर से खुद को बचाओ, वो जान ही लेने वाली है गोली. तो आर्मी में क्या सिखाते हैं, गोलियों की लेट जाता है वो, लेकिन डायरेक्ट फ्लैट हो जाता है फ्रंट फॉल पोजिशन में, है कि नहीं. तो अगर वो आ रहा है, मैं राह चलती लड़की हूँ और वो आ रहा है, वो क्या करेगा आपसे? माल निकाल. ये रख दिया मैंने उसके पास, बांगड़ी ठेवली, अंगठी ठेवली. कैश दे कैश. एक बात ध्यान रखना, जब हमको लूटने आता ना तो कैश बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि जो चीजें मेटेलिक है वो जब उसको बेचेगा तब पैसा होगा उसका, है कि नहीं. और अगर कैश है तो इमीडिएट खर्चा करेगा. जब हम कैश गिनते दूंगा, घर में पप्पा से पैसे मांगते हो ना, आईने पैसे काढले की आपण नजरेने आधीच मोजून घेतो ना किती आहे म्हणून. करतो की नाही? म्हणजे लक्ष कुठे जातं, मोजण्याकडे जातं की नाही, गिनने के लिए. तो डिफेंस का समय क्या है प्रॉपर, कि वो आ रहा है, उसने सब मांगा, कैश मांग रहा है, कैश. तो कैश मैं निकाल रहा हूँ, और जब कैश निकाल रहा हूँ तो उसकी नजर जो जा रही है ना, मेरी नजर कहाँ होनी चाहिए, उसके पास. उसकी जो नजर जा रही है ना इधर कैश में. कितना समय लगा? अगर 1 सेकंड में चूक गया तो लिया,
इट्स अ सिस्टम ऑफ डिफेंस। मैंने तुमको जो 10-15 टेक्निक सिखाया, ऐसे बहुत सारे टेक्निक है जो रात चलते। आफ्टर दिवाली कोशिश करूंगा मैं कि मंथली एक आध दिन आपको छुट्टी वाला दिन देख के मॉर्निंग सेशन में आऊँ और 1 घंटा आपको सिखा कर जाऊँ। अगर आप आने वाले होंगे तो मैं सिखाऊंगा, क्योंकि दयाल सर की और मैडम की बहुत दिनों से इच्छा है कि यहाँ पे जो ट्यूशन्स के लिए या स्कूल में लड़कियाँ आती हैं उनको सीखे। तो अगर आफ्टर दिवाली अगर मंथली कोई संडे, क्योंकि संडे छुट्टी रहती, लेकिन तुमको आना पड़ेगा सुबह 6-6:30 बजे, क्योंकि मुझे भी बाद में काम रहता है। तो मैं 1 घंटा तुमको हर महीने अगर शिकाऊंगा, तुम्ही तो महिनाभर तुम्ही प्रॅक्टिस केली तर पुढच्या महिन्यात परत जे नवीन शिकाल, दर महिन्याला 2 टेक्निक जरी तुम्ही प्रॅक्टिस केली तर 12 महिन्याला 24 टेक्निक तुम्ही शिकू शकाल सहजपणे। कोणाच्याच गाइडेंस की गरज नहीं, तुम खुद कर सकते हो। और उसके लिए मैं किसी का कोई चार्ज नहीं लेता हूँ, ना सर कोई चार्ज लेने वाला। पर इससे तुम्हारी हिम्मत बढ़ेगी, क्योंकि तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम खुद को कैपेबल बना रहे हो। तो फिजिकल, मेंटल, कॉम्पिटिटिव तीनों फिटनेस हमेशा आपको आगे लेके जाए। क्लियर? क्योंकि समय कम है आपका और अगला प्रोग्राम भी है, तो बहुत सारे एडवांस तरीके हैं कि मैं आपको बताता था कि किस तरह से करना है। लेकिन हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। क्लियर? इनसे करो ना। हाँ, अभी आपको क्या करना है, आपल्याला करायचं काय, खड़ा रहने का, एक दूसरे को सॅल्यूट करने का। सॅल्यूट क्यों करते पता है क्या? प्रत्येक धर्मामध्ये नमस्कार करायची पद्धत आहे की नाही? सलाम अलैकुम, राम राम, नमस्कार, हेलो, हाय, एवरीथिंग। तो हम ये फ्रेंडली प्रैक्टिस के लिए एक दूसरे को सॅल्यूट कर रहे हैं कि मित्रत्वाच्या नात्याने आपण प्रॅक्टिस करतो, दोस्ती के इरादे से हम प्रॅक्टिस कर रहे हैं।